हेलो। गुड इवनिंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर एक और मिनी सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस मिनी सेशन के अंदर हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के अंदर बहुत कम आता है, लेकिन फिर आपके मन में डाउट आएगा कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है तो हम लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम लोग इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये जरूर है कि एग्जाम ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप ये समझ लेना कि आपकी मौज हो गई है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। डिपेंड पता है इतना सा करता है कि हमको वो फॉर्मूला याद है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप एनटीपीसी का जो पेपर होता है, एनटीपीसी का जो पेपर होगा रेलवे वाला, उसमें तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जितने भी एसएससी के थ्रू जो पेपर्स होते हैं, उन पेपर में क्या होता है, ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। लेकिन जब भी आएगा, जैसे प्री की बात कर लो, प्री में जैसे आपके कम से कम भी नहीं तो 20 शिफ्ट के अंदर आपका पेपर होता है, और 20 शिफ्ट में मान करके चलना कि 2 शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब यदि सपोज आप ही की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये क्वेश्चन इतना इजी होने के बावजूद भी आप वहां पर कर नहीं पाएंगे, और उसका रिग्रेट ध्यान रखना बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतना ही कहूंगा, ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। 20 में से 2 शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिस भी दिन आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया, आपके मजे हो जाएंगे, वहां पर 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मिनी सेशन की फॉर्म में रहेगा, और इसमें मैं क्या करूंगा, आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। 5 में से 4 तो जो है वो मैं करवा दूंगा। एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग क्या करना, कमेंट के अंदर लिख देना। ठीक है, बेसिकली देखो आपको करना क्या होता है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मॉड का जो वैल्यू होता है वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन रहता है। ये जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, क्योंकि होता क्या है ना, आगे वाले जो दोनों फॉर्मूले बने हैं, सेकंड और थर्ड, वो ध्यान रखना इस फर्स्ट वाले के थ्रू बने। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले को याद कर लो, फिर आगे वाले दोनों फॉर्मूले जो मैं समझा दूंगा उन दोनों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉड का जो वैल्यू होता है, मॉड का मतलब बहुलक हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन मतलब माध्यिका हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन मतलब माध्य हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, बहुलक आ जाएगा और इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य हो जाएगा। केवल इतनी सी रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है। अब देखो पहले तो मैं ये दोनों फॉर्मूले जो है वो बता देता हूँ ये कैसे आए हैं। आप क्या करना, जैसे जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, इसमें दोनों तरफ मीन जो माध्य जो है उसको माइनस कर दो। जब लेफ्ट साइड पे माइनस करोगे तो मॉड माइनस मीन बन जाएगा। जब राइट साइड पे मीन जो है उसको माइनस करोगे तो दो तो पहले से हैं, एक और आ जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वो 3 जो है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, और मीडियन माइनस मीन जो है वो रह जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना तीनों फॉर्मूले की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। किस तरह से इंपॉर्टेंस है वो आपको आगे जो क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन अपने पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, आपको इन तीनों फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रखो, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। दोनों तरफ क्या करना, मीन जो है उसको माइनस कर देना, मीन का मतलब याद रखना माध्य जो है उसको माइनस कर देना। लेफ्ट साइड में माइनस करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। जब राइट साइड में माइनस करोगे तो दो तो पहले से है, एक और आ जाएगा तो 3 हो जाएंगे। तो 3 जो है वो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखना, यदि आप क्या करते हो, आ, दोनों तरफ आप क्या करना, जैसे ये वाला जो 3 मीडियन जो है, आप क्या करो, दोनों तरफ मीडियन माइनस कर दो। सेकंड वाले फॉर्मूले को बनाना है तो दोनों तरफ क्या माइनस करेंगे, मीन माइनस करेंगे। थर्ड वाले फॉर्मूले को बनाना है तो दोनों तरफ मीडियन माइनस कर देना, तो मॉड माइनस मीडियन आ जाएगा। 3 मीडियन यहाँ पर है, एक मीडियन यदि आप माइनस करते हो तो बचेंगे कितने, 2 मीडियन बचेंगे, और 2 मीन जो है वो पहले से है, 2 कॉमन निकाल लेना, मीडियन माइनस मीन आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तीनों फॉर्मूले आए कैसे हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं लिख करके बता देता हूँ आपको। मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला होता है। आप क्या करो, दोनों तरफ मीन जो है उसको माइनस कर दो, तो मॉड माइनस मीन ये बन जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन,
और एक मीन जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे, यही बन जाएगा। यहाँ पर देखना माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो ओवरऑल ये बन जाएगा माइनस का 3। 3 कॉमन निकालोगे तो ओनली यहाँ पर बचेगा मीडियन, और इधर की तरफ क्या बच जाएगा, मीन बच जाएगा। ये ध्यान रख लेना। एक तो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है सेकंड नंबर के ऊपर, ठीक है। थर्ड जो फॉर्मूला है उसको भी देख लो। आप क्या करो, जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें दोनों तरफ मीडियन जो है उसको माइनस कर दो। तो इधर तो क्या बन जाएगा, मॉड माइनस मीडियन हो जाएगा। इधर की तरफ जब माइनस करोगे तो देखना यहाँ पर 3 मीडियन पहले से है, माइनस 2 मीन जो है वो पहले से है। आपने एक मीडियन माइनस कर दिया, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उस 2 को मैं कॉमन निकाल लूंगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा मीडियन माइनस मीन। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये 3 फॉर्मूले बनते हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। जिन बच्चों का रेलवे का पेपर है एनटीपीसी का, वो तो जरूर याद करना, क्योंकि उनकी तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। एसएससी वाले जो बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना। क्योंकि होगा क्या, जैसे प्री में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्या होगा, 2 शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। आपकी शिफ्ट में आ गया, आपके मजे हो गए, ऐसे समझ लो। और जैसे मेंस का क्वेश्चन होता है, जैसे सीपीओ का क्वेश्चन हो गया, सीपीओ में आपके जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसी तरह से जैसे आपका जो मेंस का क्वेश्चन होता है एसएससी वाला, उसमें जैसे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से जैसे जो मैंने आपको मिसलीनियस वाले क्वेश्चन बताए हैं ना, विविध वाले, उस मिसलीनियस में क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन कभी भी किसी भी दिन आपकी शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। आपकी शिफ्ट में आ गया, आपके मतलब लक अच्छा है, आपके 2 नंबर बहुत इजीली तैयार हो जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को करना है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। देखना इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला जो मैंने ऊपर की तरफ लिख रखा है, आप लोग इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक डाटा कलेक्ट किया गया है। एक सेकंड, इसमें देखो क्या बोला गया है, एक डाटा कलेक्ट किया गया है जिसके रिगार्डिंग आपको बोला गया है कि मीडियन जो है इसका वो 20 है, जबकि मीन जो है वो कितना दे रखा है, 22.5। आपसे पूछा गया कि मॉड कितना है वो निकालना है। तो देखो हमने जो फॉर्मूला लिख रखा है, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, माध्यिका का हमको 3 गुना करना है। तो माध्यिका कितनी है यहाँ पर, 20 हो जाएगी। ठीक है, याद कर लेना, इनका हिंदी में जो नाम है वो भी याद कर लेना। मीडियन का मतलब माध्यिका हो जाएगा, मीन का मतलब माध्य होता है, और मॉड का मतलब बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मीडियन जो 20 है उसका तो 3 टाइम्स कर देंगे। देन जो मीन है 22.5, इसका हम लोग डबल कर देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 20 इंटू 3 करेंगे 60 हो जाएगा, 22.5 का डबल करेंगे तो 45 हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आप खुद देखो, यदि ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आता नहीं है, जनरली नहीं आता है, लेकिन जिस किसी भी के शिफ्ट में आ गया उसके तो मजे हो गया ना, 2 नंबर तैयार हो गए ना उसके तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। जरूरत केवल इतनी सी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करोगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है वो उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख देना। और हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाले के जैसा ही है। अगले जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, वो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग देख लो पहले, फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर बने वो आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख देना। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक पर्टिकुलर कोई डाटा है, ठीक है ना, उसके लिए बोला गया है कि उसके मॉड, बहुलक और माध्यिका, मीडियन का रेशियो आपको दे रखा है 6:5। आपसे ही पूछा गया है कि उसके माध्य और माध्यिका का रेशियो, मीन और मीडियन का रेशियो कितना बनेगा वो निकालना। तो देखो हमने क्या किया था, अभी फॉर्मूला याद किया था, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला हमने याद कर रखा है। तो देखो यहाँ पर मॉड और मीडियन का रेशियो आपको दे रखा है 6:5। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉड का जो वैल्यू है वो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जो मीडियन है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें रखते जाना, मॉड की जगह पर 6 रख देंगे, 3 टाइम्स ऑफ 5 आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन आ जाएगा, बन जाएगा ये वाला। ठीक है,
इस 2 टाइम्स ऑफ मीन को इधर की तरफ ले आना, और 5 इंटू 3 15 बनेगा, उसमें से 6 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मीन का वैल्यू बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका 9/2। आपसे क्या बोला गया है, मीन और मीडियन इनका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो मीन का जो वैल्यू है वो तो कितना है 9/2, और मीडियन जो है उसका वैल्यू कितना है 5 है। इस पूरे को क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको नीचे की तरफ जो नंबर आता है रेशियो में वो कभी नहीं चाहिए होता है, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि माध्य और माध्यिका मीन और मीडियन का जो रेशियो बनेगा वो कितना आ जाएगा 9:10 आ जाएगा। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन पे चलना। देखो अगले में क्या बोला गया है, किसी डाटा का बहुलक और माध्यिका का अंतर आपको दे रखा है 24। आपसे पूछा गया है माध्यिका और माध्य का अंतर कितना होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें से जो थर्ड वाला फॉर्मूला था वो क्या था, मॉड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन। यही फॉर्मूला लिखवाया था आपको, थर्ड वाला जो फॉर्मूला था। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, बहुलक और माध्यिका मॉड और मीडियन का जो अंतर है वो कितना दे रखा है हमारे को 24। तो यहाँ पर मॉड और मीडियन का जो अंतर है, अंतर का मतलब माइनस ही तो होता है, तो यहाँ पर तो 24 आ जाएगा। बराबर में 2 चल रहा है, और साथ में आ जाएगा मीडियन माइनस मीन आ जाएगा। तो यहाँ से 2 का इधर डिवाइड दे देना, और वैल्यू जो बन जाएगा मीडियन माइनस मीन, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आपसे यही तो पूछा गया है कि माध्यिका और माध्य इनका अंतर कितना है वो बताना है। तो माध्यिका और माध्य दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं या नहीं कर रखे। और मैं इतना ही कहूंगा कि फॉर्मूले ध्यान रखना, आपको तीनों याद रखने हैं। ये नहीं करना कि पहला फॉर्मूला याद रख लिया बाकी 2 याद नहीं कर रखे। आप पहले को याद रखो, बाकी के जो 2 फॉर्मूले हैं उनके बनाने के तरीके को याद रखो। यदि आपको वो तरीके भी याद रह गए तो भी आप फॉर्मूला जो है वो फटाफट से बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखना, देखो इसमें क्या बोला गया है, जो बहुलक जो है वो माध्य से 12 अधिक है। 12 अधिक होने का मतलब यही है ना कि डिफरेंस आ जाएगा ये वाला, राइट भाई। बहुलक जो है वो माध्य से 12 अधिक है, ये हमको दे रखा है। तो मान लेना जैसे माध्य जो है उसको मान लेना कितना है x है, तो जो बहुलक बनेगा मॉड जो बनेगा वो कितना बन जाएगा x+12 हो जाएगा। ये फॉर्मूला ये वैल्यू बन जाएगा यहाँ से। देन हमने जो फॉर्मूला याद कर रखा है, क्या याद कर रखा है हम लोगों ने, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये फॉर्मूला हमने याद कर रखा है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाओ केवल। जो मॉड का जो वैल्यू है, बहुलक का जो वैल्यू है वो तो कितना हो जाएगा x+12 हो जाएगा। मीडियन का जो वैल्यू है वो हमको चाहिए यहाँ पर, उसको ऐसे कैसे रख लो, ठीक है। और जो मीन का जो वैल्यू है, माध्य का जो वैल्यू है वो कितना है x है, तो यहाँ पर ये 2x आ जाएगा। इस 2x को इधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। 2x + x के अकॉर्डिंग 12 हो जाएगा, और 3 टाइम्स ऑफ मीडियन जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यदि आप वैल्यू निकालते हो मीडियन का, तो 3 का इधर डिवाइड दोगे, 3x में 3 का डिवाइड दोगे x बचेगा, 12 में 3 का डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ये बताओ पहले तो। नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे वाले पार्ट को समझना। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो बहुलक है वो माध्यिका से कितना अधिक है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखना, मॉड का जो वैल्यू है वो कितना माना था हम लोगों ने x+12, ये हो जाएगा। तो जो मॉड है, बहुलक जो है वो माध्यिका x+4 से कितना ज्यादा हो जाएगा, ये वाला 8 ज्यादा हो जाएगा। कर सकते हो, इजी क्वेश्चंस है, इतना ही कहूंगा। क्वेश्चन जिस भी दिन आपकी शिफ्ट में आ गया आपके मजे होने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। इवन जैसे मैंने आपको ये जो 4th और 5th क्वेश्चन करवाया है, ये फिर भी आपके एग्जाम में शायद ना आए, लेकिन जैसे 1st और 2nd क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा रखा है वो तो ये मान के चलना डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है इतना डिफिकल्ट आपसे ना पूछे 4th और 5th वाला, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। हो सके यदि ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी 1st और 2nd वैरायटी का जो क्वेश्चन था वो तो आप लोग जरूर कर लेना।
वो तो एग्जाम में बिल्कुल आने लायक है। जिस भी दिन आएगा आपका लक अच्छा हो जाएगा उस दिन, ठीक है। तो उसको जरूर कर लेना। फॉर्मूले ध्यान रखना, आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। तीनों फॉर्मूले अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, आपसे क्वेश्चन ना पूछ करके वो फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो आप क्या करोगे, ओनली यदि आपने जैसे पहला फॉर्मूला याद करके आप चले गए, तो आपको क्या होगा, वो ऑप्शन में कहीं पर दिखेगा ही नहीं। तो सेकंड वाला भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर, थर्ड वाला भी हो सकता है। तो तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखवा दिए स्टार्टिंग के अंदर, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। तीनों याद करके जाना है। एग्जाम में तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन जो है वो तो पूछ ही सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। ऐसे मिनी सेशन जो है वो रेगुलर आते रहेंगे। और टेंशन मत लिया करो, ये जो सेशन है ना, मिनी सेशन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ये मिनी सेशन मैं आपको लिए रेगुलर कर दूंगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास चल रही है वो तो आप लोग जरूर करते रहो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा। मैंने जैसे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक करवाया है, ठीक है, जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसमें भी आपने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री के 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन आएंगे मेंस के अंदर। और 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके 20 नंबर्स आपके फाइनल हो जाएंगे। तो प्रॉपरली तैयार कर लो ट्रिग्नोमेट्री। इस चैनल से पढ़ने के बाद में आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।